है, आपको निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। ठीक है, मैं बताती हूँ, देखो क्या होता है। ये एक ऐसा निकाय होता है जिसके अंदर दो आवेश होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। वो जो दूरी होती है उसको हम डिनोट करते हैं 2L से। ठीक है, तो एक ऐसा निकाय बना है जिसमें दो आवेश रखे हुए हैं। ये आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं और इन पे सेम वैल्यू होती है। जैसे ये वाला माइनस का है तो ये वाला प्लस का होता है। ठीक है, एक दूसरे से 12 दूरी पर है। यहाँ पे क्वेश्चन में था एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, और यहाँ पे प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो डेफिनेशन हो गई ना यहाँ पे प्रो कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं और उनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, वो उसको डिनोट करते हैं 12 से, और वैल्यू कितनी गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 12 की वैल्यू है, ना कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे पूरी जो वैल्यू गिवन है 0.53, ये पूरी ही 12 की है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं पी से। फॉर्मूला होता है P = Q × 12। आपके यहाँ पे सेम चार्ज है, कोई सा भी आप ले सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी चार्ज। ठीक है, मतलब इग्नोर करना है आपको चार्ज को। ओके, चार्ज मतलब साइन यहाँ पे प्लस है या माइनस, उससे इग्नोर करते हुए क्योंकि वैल्यू ले लेंगे। क्यों हमारा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है 2L = 0.53 एंगस्ट्रॉम है। सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस अब, क्योंकि वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2L की जगह लिखेंगे 0.53 इंटू 10⁻⁻10। सबसे पहले क्या करते हैं, पावर बैलेंस। 19 और 10 कितनी हो जाएंगी, 10⁻⁻29। उसके बाद देखो यहाँ पे बचेगा 1.6 इंटू में 0.53। अब आपको करनी है मल्टीप्लीकेशन। 16 3 जा 48, 4 कैरी बचेंगे, 16 5 जा 80 और 84 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा इंटू में 10⁻⁻29। ये आंसर हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या आएगा, मतलब इसकी यूनिट चार्ज की क्या होती है, कुलाम, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी कुलाम मीटर। आपको कुलाम मतलब जो यूनिट है वो भी पेपर में लिख के आनी है, नहीं तो आपको 0.25 कैंसिल मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो फॉलो फॉर मोर एंड बाय बाय।